प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी प्यारे बच्चों 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों हड़प्पा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका नाम है श्रेष्ठ या कुलीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो है प्यारे बच्चों मनु। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो वो है 1/6 यानी 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये है प्यारे बच्चों चिकित्सा से। सबसे प्राचीन वेद का कौन सा है? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों ऋग्वेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? तो वो है प्यारे बच्चों पाणिनि। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वह है गया सरस्वती, यानी सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? तो जल या समुद्र का देवता कहा जाता है प्यारे बच्चों वरुण को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। 300 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुई थी प्यारे बच्चों बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था प्यारे बच्चों अवंतिका। प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ईरानियों द्वारा। कौन सा पहला विदेशी आक्रमण? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था प्यारे बच्चों 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था मुद्रा या सिक्कों का प्रचलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों नालंदा। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था प्यारे बच्चों सारनाथ में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहते हैं प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था चालुक्य या सोलंकियों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये क्या था प्यारे बच्चों महावीर स्वामी ने। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो उसका नाम आधार बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों जमाली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा हुई थी पाटलिपुत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो देखिए इस चैनल को नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और हमारा एक दूसरा चैनल भी जिसका नाम है भारतीय ज्ञान मैथ 0.2, एक 2.0 है और एक खाली भारतीय ज्ञान मैथ है। तो वहाँ पर भी जाकर के आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, चरक से किसकी राज कर सकते हैं? तो चरक थे कनिष्क के। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे प्यारे बच्चों कनिष्क की। तो देखिए, एक बार पूछ लेता है कनिष्क किसके कर सकते? तो कनिष्क के। और एक बार पूछ लेता है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? तो ये भी कनिष्क के थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है प्यारे बच्चों पाकिस्तान में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पैठन या प्रतिष्ठान। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये थे प्यारे बच्चों चेर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किसने की थी? तो ये थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। फायान कहाँ का निवासी था? तो फायान था प्यारे बच्चों चीन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण कला का पूर्ण जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये हुआ था श्रीगुप्त काल में। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये होता गुप्त काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे सोने की मुद्रा को दीनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये लिखा था प्यारे बच्चों संत कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते,
बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त काल में। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों बयाना यानी कि भरतपुर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों हर्षवर्धन को। नागानंद के रचनाकार कौन थे? तो नागानंद के रचनाकार थे हर्षवर्धन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों हर्षवर्धन को। नागानंद के रचनाकार कौन थे? तो नागानंद के रचनाकार थे हर्षवर्धन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी प्यारे बच्चों आर्यभट्ट ने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये थे प्यारे बच्चों गुजरात का। क्या नाम था? महमूद बेगड़ा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्वगामी मोहम्मद कावा को। अब चलते अपने विश्व प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों हम्पी में। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम था प्यारे बच्चों रामानंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो उनका नाम था प्यारे बच्चों रामदास। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? यानी कि इसको बोलते हैं आप जीटी रोड। ठीक है, तो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अब चलते हैं गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका निर्माण कराया था बुलंद दरवाजा था, जो कि कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो आईन अकबरी के लेखक हैं अब्बुल फजल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये थे प्यारे बच्चों अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये था प्यारे बच्चों फरगना का। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि की थी महेश दास को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों औरंगजेब, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये अकबर का राज्याभिषेक हुआ था काला नौर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है प्यारे बच्चों सासाराम में। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है प्यारे बच्चों औरंगजेब को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये की थी प्यारे बच्चों शेर शाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा है प्यारे बच्चों दिल्ली में। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों औरंगाबाद में। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये कहता है अब्दुस समद के द्वारा। किसका? दास्तान अमीर हमजा। चलते हैं अपने नए। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था प्यारे बच्चों शाहजहां ने। अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1560 ईसा पूर्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो ये क्या था? बदायूं ने। बदायूं ने कहा था कि जो अकबर है वो इस्लाम का दुश्मन यानी शत्रु है। जहांगीर के निर्देशन पर किसके ने अब्बुल फजल की हत्या कर दी? तो ये की थी वीर सिंह बुदेला ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये किया था बात पर बच्चों जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। किस शासन काल का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो ये कहा था शाहजहाँ। शाहजहाँ के काल को संगमरमर का काल का नाम भी कहते हैं। चलते अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया था अब्बुल फजल के द्वारा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये बनवाया था नूरजहाँ ने। चलते अपने मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं बालाजी विश्वनाथ को। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बाद बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये थे प्यारे बच्चों आगरा के किले में। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा कहा जाता है हमदाजी सिंधिया को।
अब चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा था प्यारे बच्चों पुर्तगाल का। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी मुसलीपट्टनम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों टॉमस स्माइथ। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? मुद्रण मशीन मतलब प्रिंटिंग प्रेस, तो ये की थी पुर्तगालियों ने। मुद्रण मशीन को क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं हिंदी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ये हुई थी एला सापेल की संधि से। कर्नाटक तृतीय युद्ध किसकी संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो ये होता पेरिस की संधि के समरूप क्या हो गया था? तृतीय युद्ध कर्नाटक का समाप्त हो गया था। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये प्यारे बच्चों महाराणा प्रताप थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों गोवा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, जो प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों ही था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या था? डाक व्यवस्था शुरू की थी भारत में। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे बच्चों श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों मराठाओं ने। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों अर्जुन देव ने। सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने के श्रेय किसको जाता है? तो ये किया जाता है प्यारे बच्चे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसने क्या किया था? सती प्रथा को अंत किया था और ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।